तो देखिए बेटा, आज हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। 2 मिनट पहले इसी टॉपिक पे लगाते हैं। आप लोगों को पता है जो ब्रोंस्टेड एसिड होता है वो प्रोटॉन डोनर है और जो ब्रोंस्टेड बेस होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल हम यहाँ पे करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल है CH3COOH प्लस H2O, इससे बन रहा है CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। तो अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखते हो तो जो ये CH3COOH है ये अपना एक H प्लस आयन निकाल देता है, उससे ये क्या बन जाता है CH3COO माइनस बन गया और H2O ने खुद को क्या बना लिया H3O प्लस बना लिया। तो आप लोग गौर से देखिए यहाँ पर एसिटिक एसिड तो अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन डोनर हुआ, और H2O यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्टर हुआ। अब जो प्रोटॉन डोनेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं ब्रोंस्टेड एसिड। तो CH3COOH यहाँ ब्रोंस्टेड एसिड है और H2O यहाँ पे क्या है ब्रोंस्टेड बेस है, ये आपको पता ही है। उससे आपका क्या बन रहा है CH3COO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव। अब इसके बाद हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की बात करते हैं। यहाँ देखिए इस पेज पे आ जाओ आप। ब्रोंस्टेड एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस और ब्रोंस्टेड बेस से क्या बनता है कॉन्जुगेट एसिड। ये आप सबको पता होगा, ब्रोंस्टेड एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनता है और ब्रोंस्टेड बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनता है। अब एग्जांपल एक और देख लो आप, जैसे ये है H2O प्लस NH3, इससे बन रहा है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो H2O से क्या बन गया OH नेगेटिव, तो H2O ने अपना प्रोटॉन दे दिया, प्रोटॉन दिया तो ये ब्रोंस्टेड एसिड है। ये क्या है प्रोटॉन ब्रोंस्टेड एसिड है और ब्रोंस्टेड एसिड से जो बेस बना है उसे क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, और ब्रोंस्टेड बेस से ये आपका क्या बना है कॉन्जुगेट एसिड। तो ये आप शायद कर लोगे। एक और एग्जांपल है वो भी देख लो। जैसे हमने ये लिया CH3COOH प्लस में H2O लिया, तो इन दोनों से क्या बन गया H3O पॉजिटिव प्लस क्या निकल गया CH3COO नेगेटिव। ये प्रोटॉन दे रहा है ब्रोंस्टेड एसिड है, ये प्रोटॉन ले रहा है ब्रोंस्टेड बेस है। तो ब्रोंस्टेड एसिड से क्या बनता है कॉन्जुगेट बेस और ब्रोंस्टेड बेस से क्या बनता है कॉन्जुगेट एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना इसको। आगे ये कह रहा है एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक क्या होता है। तो एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक वो सब्सटेंस है जो एग्जिस्ट करता है एज एसिड भी एज वेल एज बेस भी, जो दोनों का काम करता है एसिड का भी और बेस का भी, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। जैसे आपका वाटर है, दोनों काम करता है एसिड का भी और बेस का भी। खुद आप एग्जांपल समझे, यहाँ 2 एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, HCl प्लस H2O, HCl प्लस H2O, इससे आपका क्या बना H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो आप लोग बेटा खुद देख सकते हो, यहाँ पर जो वाटर है H2O वो अपना प्रोटॉन ले रहा है, H2O ने खुद को क्या बना लिया H3O पॉजिटिव। तो वाटर ने यहाँ प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो वाटर ये ब्रोंस्टेड बेस है। तो ब्रोंस्टेड बेस से क्या बनता है बोलो, जो ये H2O से H3O पॉजिटिव बना है ये क्या है बेटा ब्रोंस्टेड बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड। तो वाटर ने यहाँ बेस का काम शो किया। सेकंड एग्जांपल देखो NH3 प्लस H2O, इन दोनों से क्या बना NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो यहाँ पर जो ये H2O है वो किसका काम करेगा, तो यहाँ पे बेटा H2O आपका काम कर रहा है ब्रोंस्टेड एसिड का, क्योंकि इस बार H2O ने खुद को क्या बना लिया OH नेगेटिव बना लिया। इस बार H2O ने खुद को क्या बनाया OH नेगेटिव बनाया। ठीक है, मतलब वाटर अपने यहाँ पे प्रोटॉन क्या कर रहा है बेटा दे रहा है। वाटर ने खुद को यहाँ H2O से क्या बना लिया, सारे बोलो OH नेगेटिव बना लिया, मतलब वाटर ने अपना क्या डोनेट किया प्रोटॉन। इसका मीनिंग वाटर यहाँ किसका काम कर रहा है ब्रोंस्टेड एसिड का। तो बेटा यहाँ मैंने 2 एग्जांपल करवाए, आप लोग खुद देखो। एक में वाटर काम कर रहा है प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और एक में प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। जो 2 सब्सटेंस ऐसा है ये वाटर जो दोनों काम कर रहा है एसिड का भी और बेस का भी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस या एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक सब्सटेंस या एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेंगे भाई, हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, ये टॉपिक तो मैं कई बार करवा चुकी हूं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करते हैं हम। व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट बेस फॉर द फॉलोइंग ब्रोंस्टेड एसिड। यहाँ पे कुछ एक आपको ब्रोंस्टेड एसिड दिया है,
एक क्वेश्चन इस टॉपिक से तो कंफर्म आना है, आपने देखा भी होगा जब भी आपका ये टॉपिक आता है एसिड बेस सोल्ट का, एक क्वेश्चन कंफर्म इससे होता है, आगे भी आएगा। बस बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्रोटॉन को निकालना है या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करवाना है। तो प्लीज आप कंसेप्ट को ध्यान से पढ़े, आपको सारे नोट्स मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो ये कह रहा है व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट बेस फॉर द फॉलोइंग ब्रोंस्टेड एसिड। तो सबसे पहले है HF, H2SO4, HCO3 नेगेटिव। अब अगर ये सब ब्रोंस्टेड एसिड है तो आपको पता है ब्रोंस्टेड एसिड अपने क्या डोनेट करता है, प्रोटॉन। तो ये सब प्रोटॉन डोनर है, ये सब क्या है, प्रोटॉन डोनर है। तो HF है, HF ने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया H+, तो ये क्या निकल गया F-। ऐसे ही H2SO4 है, इसने भी अपना क्या दे दिया H+, तो इसने खुद को क्या बना लिया HSO4-। अब ये देखो बेटा, आप कई बच्चे चार्ज लगाना भूल जाते हैं, HCO3 नेगेटिव है, तो इससे क्या बनेगा भाई, CO3 2 नेगेटिव बनेगा। इससे क्या बनेगा, CO3 2 नेगेटिव। कैसे आप देखिए, इस पे एक चार्ज तो पहले ही था ना, अब इसने एक H+ और निकाल दिया, इसका मतलब इस पे एक नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया, तो अब ये क्या बन गया, H+ बाहर गया, तो ये CO3 2 नेगेटिव बन गया। हाँ भाई, आपको यहां तक का समझ में आया बेटा, से यस और नो? अब रिवीजन ही तो करवाना है, सिलेबस तो हमारा पूरा हो ही चुका है। यस मैम। ठीक है बेटा, बच्चों को मैम। वेरी गुड। तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कॉन्जुगेट एसिड फॉर द फॉलोइंग ब्रोंस्टेड बेस। तो आप लोगों को पता है कॉन्जुगेट एसिड बनाना है ब्रोंस्टेड बेस से, तो जब ब्रोंस्टेड बेस H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा तो उससे क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, ध्यान से आप देखिए, NH2 नेगेटिव, NH3 और HCOO नेगेटिव। मतलब इन सब में आपको क्या ऐड करवाना है, H पॉजिटिव आयन। तो NH2 नेगेटिव में H+ आयन डाला, उससे क्या बन गया NH3। अब इस बार चार्ज क्यों नहीं आया, NH2 पे एक ही तो नेगेटिव था और आपने इसमें H पॉजिटिव डाल दिया, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया बैलेंस, NH3 बन गया। अगला देखो, NH3 ने H पॉजिटिव आयन लिया तो खुद को क्या बना लिया, NH4 पॉजिटिव। नेक्स्ट आप देखो, HCOO नेगेटिव था, एक H+ आयन ले लिया, तो ये क्या बन गया, HCOOH। फिर अगला ये कह रहा है राइट 4 स्पीसीज विच एक्ट बोथ एज ब्रोंस्टेड एसिड एज वेल एज ब्रोंस्टेड बेस, राइट देयर कोरस्पोंडिंग कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 स्पीसीज आपको दे रखे हैं, H2O, NH3, HCO3 नेगेटिव और HSO4 नेगेटिव। आपको इनके कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड बनाने हैं। तो आपको पता है कॉन्जुगेट बेस किससे बनेगा, ब्रोंस्टेड एसिड से बनेगा। ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर। ब्रोंस्टेड एसिड बेटा क्या होगा, प्रोटॉन डोनर होगा। ठीक है, तो H2O ने प्रोटॉन दिया तो OH नेगेटिव बन गया, NH3 ने H पॉजिटिव निकाल दिया तो NH2 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव ने H+ हटा दिया तो CO3 2 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव ने H+ निकाल दिया तो SO4 2 नेगेटिव। और यहाँ आप इन सब में H+ आयन को ऐड करोगे तो H2O से ये क्या बन गया, H3O पॉजिटिव, इसमें H+ जोड़ दिया, NH3 में H+ जोड़ा तो क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव, HCO3 नेगेटिव में H+ जोड़ा तो H2CO3 और HSO4 नेगेटिव में H+ जोड़ा तो H2SO4। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, तो आपको पता होगा जो लेविस एसिड होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और जो लेविस बेस होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है बेटा, ये कई बच्चे क्लास में लेट आए हैं। बेटा सिमरन आप तो अब आए हो, अटेंडेंस जा भी चुकी, टाइम पे आया करो क्लास में। मैम मैं आ ही नहीं पा रही थी, पता नहीं नेटवर्क के क्या हो गया था। अच्छा ठीक है, अब देखो आगे, लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो लेविस एसिड तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और लेविस बेस है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। एग्जांपल देखिए, जैसे हमने लिया BF3 और NH3, BF3 और NH3, तो आपको पता है BF3 यहाँ पे सेंटर एटम कौन है, बोरोन है। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5, डिवाइड किया तो 2 और 3, तो एक बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बी यहाँ पे 3F से जुड़ गया। लेकिन आप देखो जो सेंटर एटम है बोरोन, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, उसके अभी 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5 6, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है।
इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये लेविज एसिड होगा। ठीक है, प्लस में हमने लिया NH3, तो N का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड किया तो ये हो गया 2 और 5, मतलब N के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, तो N यहाँ पे किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर का, क्योंकि N के पास एक क्या पड़ा है, लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा, मतलब ये लेविस बेस बन गया। तो आप देखिए BF3 और NH3, N अपने इलेक्ट्रॉन किसको शेयर करवा रहा है, बोरोन को भी शेयर करवा रहा है। तो BF3 का ऑक्टेट पूरा नहीं था तो वो काम कर रहा है लेविस एसिड का। N का ऑक्टेट पूरा था, इस पे एक लोन पेयर भी था, तो ये काम कर रहा है लेविस बेस का। सेकंड एग्जांपल आप देखिए, सेकंड एग्जांपल हमने लिया NH3 और H+ आयन का। NH3 सेम है, N पर एक लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो NH3 यहाँ पे काम करेगा लेविस बेस का। ये मैंने क्या लिखा है, इसमें N कितने बॉन्ड बना रहा है, तो N यहाँ पे 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें बॉन्ड पेयर है 3। बॉन्ड पेयर को क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर भी बोलते हैं। जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर। और लोन पेयर कितना है, तो आप देखो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता उसे हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। तो इसमें H+ है तो N पे एक लोन पेयर है, लोन पेयर को बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर। तो ये NH3 था, प्लस में हमने क्या ले लिया, H पॉजिटिव। H का एटॉमिक नंबर 1 होता है और H ने एक ही इलेक्ट्रॉन कर दिया लॉस, तो H पे तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। तो H+ किसका काम करेगा, लेविस एसिड का काम करेगा। अब क्या होगा, जो ये आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगी, थोड़ा वेट किया करो, स्क्रीन तो दिख रही है ना। अब मैडम के पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं कि मैम कहे तो सबके पास आवाज जाएगी, बेटा नेटवर्क की बात है सारी। तो NH3 और H+ आयन लिया, तो आप देखिए NH3 और H+ इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी, अमोनियम आयन यहाँ पे बना। तो NH3 लेविस बेस है और H+ है वो लेविस एसिड है। अगला एग्जांपल आप देखिए BF3 और F नेगेटिव का। तो अभी पीछे मैंने आपको BF3 करवाया था, BF3 में बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो काम करेगा लेविस एसिड का। प्लस हमने F नेगेटिव लिया तो F पे यहाँ क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो F यहाँ पे काम करेगा लेविस बेस का। तो F ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किए, बोरोन को डोनेट किया, तो BF3 और F नेगेटिव दोनों जुड़ के क्या बना देंगे, BF4 नेगेटिव, BF4 नेगेटिव। अगला एग्जांपल आप देखिए Al+3 और H2O के बीच में Al+3, अब जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो कैटायन बन गया, वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हुआ ना। तो Al+3 पे यहाँ ऑक्टेट पूरा नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, तो ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो किसका काम करेगा, लेविस एसिड का काम करेगा। प्लस में हमने 6 मोल किसके लिए, H2O मॉलिक्यूल के लिए, तो O एटम पे यहाँ क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो H2O मॉलिक्यूल किसका एग्जांपल है, लेविस बेस का एग्जांपल है। Al+3 लेविस एसिड है और H2O आपका लेविस बेस है, तो ऐसे 6 मॉलिक्यूल वाटर के जुड़ जाते हैं, उससे बन जाता है AlH2O6 3 पॉजिटिव। तो जहां भी आपको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा वो लेविस एसिड होगा, जहां भी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर दिखेंगे वो लेविस बेस होगा। तो अब यहाँ बेटा कुछ एग्जांपल्स है लेविस एसिड के और लेविस बेस के। लेविस बेस एसिड कौन होगा, या तो कैटायन पॉजिटिव चार्ज वाले आयन, या जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता वो, जैसे कि BF3, AlCl3, FeCl3, Ag+, Cu2+, Fe3+, CO2, SiF4। सिलिकॉन का ऑक्टेट पूरा है फिर भी ये लेविस एसिड है, क्योंकि SiF4 खुद को स्टेबल करता है SiF6 बना के। एग्जाम्पल ऑफ लेविस बेस, जहां भी आपको नेगेटिव चार्ज दिखे या लोन पेयर दिखे तो वो एग्जाम्पल होगा लेविस बेस का। जैसे पहला हो गया F-, Cl-, Br-, I-, H2O। बेटा ये I- आएगा, मैं माइनस लगाना भूल गई हूँ यहाँ पे। H2O में O पे लोन पेयर है, NH3 में N पे लोन पेयर है, C5H5N में N पे लोन पेयर है, OH नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आ गया, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, तो इन सब पे भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है। तो ये सब आपके एग्जाम्पल है लेविस बेस के। ठीक है बेटा, तो एग्जाम्पल आप लोग कोई भी ना छोड़े। निखिल बड़ा अच्छा कर रहा है हमारी क्लास में, बाकी बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं,
तो प्लीज आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। सबके पास ये पीडीएफ तो होगा ना, तो आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। एसिड एंड बेस के टॉपिक का है ना बेटा? यस मैम। ओके बेटा। यस मैम। तो चलिए, अब इसके बाद कल प्राची कह रही थी कई बच्चों की डिमांड है पीएच का टॉपिक करवाने की, तो अब मैं ये टॉपिक आपको करवा देती हूँ पीएच का। पीएच में हमेशा पी को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, एच को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ ए हाइड्रोजन। पीएच होता क्या है? पीएच में बी डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन। पीएच क्या होता है बेटा? नेगेटिव लॉग होता है किसका? हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन का। आप लोगों को पता है हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? H3O पॉजिटिव। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? H3O पॉजिटिव होता है। तो अब आप देखिए पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ? नेगेटिव लॉगरिथम है, तो ये हो गया माइनस लॉग, साथ में यहाँ क्या आ गया? H3O पॉजिटिव। पीएच इक्वल टू क्या हो गया? माइनस लॉग इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ गया? अब पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे POH क्या होता है? आपको पता है OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन बेस के लिए आता है, तो POH हो गया पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे आपका पीएच निकालने का फॉर्मूला था माइनस लॉग H3O पॉजिटिव, ऐसे ही POH निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग OH नेगेटिव, माइनस लॉग OH नेगेटिव। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो आपका सम होता है पीएच का और POH का, PH प्लस POH, ये दोनों आपके इक्वल होते हैं PKW के। PKW क्या होता है? पावर ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो PH प्लस POH इक्वल होता है PKW के, और ये 14 के इक्वल होता है। न्यूमेरिकल में आप लोगों की हेल्प करेगा। PH प्लस POH किसके इक्वल होगा? 14 के। ठीक है, अब बेटा ऐसे ही PKW निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस लॉग KW। भाई पीएच आपका हुआ माइनस लॉग H प्लस, POH हुआ माइनस लॉग OH माइनस, ऐसे ही PKW क्या हो गया? माइनस लॉग KW। ठीक है, अब नेक्स्ट है PKA निकालने का फॉर्मूला, तो PKA क्या होगा? माइनस लॉग KA। PKB क्या होगा? माइनस लॉग KB। तो जो ये आपके KA और KB है, इनको हम क्या बोलेंगे? कॉमन तो हम इनको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। वैसे आपका KA होता है एसिडिक कांस्टेंट और KB आपका होता है बेसिक कांस्टेंट। KA एसिडिक कांस्टेंट है और KB आपका बेसिक कांस्टेंट है। कॉमन हम इनको क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले आप सब बच्चों को ये सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, तभी आप लोग बेटा यहाँ पे न्यूमेरिकल कर सकते हो इस टॉपिक के। अब इसके आगे आप देखिए KW क्या होता है? KW का मतलब होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आप सबको पता है वाटर में कौन कौन से आयन होते हैं? वाटर में 2 आयन होते हैं, H प्लस आयन और OH माइनस आयन। वाटर हैव 2 आयन, H प्लस आयन एंड OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ हमें करना है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, मतलब कि हमें जो वाटर के आयन है उनका प्रोडक्ट करना है। तो H पॉजिटिव इनटू हमने क्या कर दिया? OH नेगेटिव। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल होता है? 10 की पावर माइनस 14 के इक्वल होता है, क्योंकि वाटर में कंसेंट्रेशन बराबर होती है H प्लस की और OH माइनस की। वाटर में कंसेंट्रेशन इक्वल होती है H प्लस और OH माइनस की। तो जो H प्लस आयन है उसकी कंसेंट्रेशन भी 10 की पावर माइनस 7 होती है, और OH माइनस की भी 10 की पावर माइनस 7 होती है। तो 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 की पावर माइनस 7, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड होगी, तो ये क्या आएगा? 10 की पावर माइनस 14। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए कि H प्लस इंटू OH माइनस किसके इक्वल होता है? 10 की पावर माइनस 14 के इक्वल होता है। अब आगे ये कह रहा है PKA प्लस PKB, PKA प्लस PKB। PKA क्या है? पावर ऑफ एसिडिक कांस्टेंट, और PKB क्या है? पावर ऑफ बेसिक कांस्टेंट। उन दोनों से क्या बन रहा है? PKW, मतलब प्रोडक्ट या पावर ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, PKA प्लस PKB ये आपका इक्वल होता है 14 के। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। KA क्या होता है? एसिडिक कांस्टेंट, या इसी को हम कह सकते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और KB क्या होता है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ओके, अब जो KW है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है,
वो आपका इक्वल होता है 10 की पावर -14 के, तो उसका pKw क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर किसी का pH H प्लस है 10 की पावर -7, तो उसका pH 7 हो जाएगा। अगर किसी का H प्लस है 10 की पावर -3, तो उसकी pH 3 हो जाएगी। ऐसे ही अगर किसी का Kw है 10 की पावर -14, तो उसका pKw क्या हो जाएगा बेटा, सिर्फ 14 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आगे देखिए, इसके बाद आप ये, अब बेटा आज आप सबको ये फॉर्मूला याद करने हैं। आज हर एक बच्चे को ये फॉर्मूला याद होने चाहिए पीएच निकालने के। फिर हम कल इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, सब बच्चे आज इसको ढंग से लर्न कर लेना। अब इसके आगे आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन आपका है, राइट द कॉन्जुगेट बेस फॉर द फॉलोइंग ब्रोंस्टेड एसिड। हाँ भाई, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, शाबाश, अभी करेंगे। आप मुझे 1 बाय 1 बताओ कि ये सारे आप लोगों को दे रखे हैं ब्रोंस्टेड एसिड, और आपको इनके क्या बनाने हैं, कॉन्जुगेट बेस। तो आप सबको पता है ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर। तो ये सब अपना क्या डोनेट कर देंगे, प्रोटॉन। उससे इनका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। तो एक मैं बताती हूँ, जैसे HI था, इसने अपना H प्लस निकाल दिया, तो ये सिर्फ I माइनस बच गया। ये सिर्फ क्या बच गया, I माइनस। अब बाकी आप लोग बताएं मुझे, शाबाश। सेकंड का बोलो, HClO4 का क्या होगा, बोलो बेटा, शाबाश। HClO4 का क्या होगा भाई, हाँ बेटा, ClO4 नेगेटिव। अब सारे बोलो, HBr का क्या होगा, Br negative. Br नेगेटिव। HCl का बोलो, Cl negative. Cl नेगेटिव। ये यहाँ पर कुछ एक आपके एसिड है, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ दी गई है, और कुछ एक बेस है, उनकी बेसिक स्ट्रेंथ दी गई है। तो यहाँ पे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, आप लोग समझ जाएंगे। जैसे ये सारे बेटा क्लोरीन के ओक्सो एसिड है, इन सब में मोस्ट एसिडिक होता है HClO4, उससे कम है HClO3, देन HClO2, HClO। ठीक है, अगला HI मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है, उससे कम HBr, देन HCl, देन HF। नेक्स्ट है HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH। मतलब जितना बड़ा ग्रुप लग रहा है उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। पहले सिर्फ H था, मोस्ट एसिडिक था, फिर H की जगह CH3 आया, और कम एसिडिक हो गया, फिर CH3 बढ़ के और बड़ा हो गया, C2H5 और कम एसिडिक हो गया। अगला इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एसिडिक HClO4, उससे कम HBr, देन HCl, देन H2SO4, HNO3, H3O+। तो ये आप खुद पढ़ लेना बेटा। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो KOH सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, उससे कम NaOH, देन CaOH की होल ट्वाइस, देन NH4OH। अब ये ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स है, इन्हें आप लोग अच्छे से देख लेना बेटा। ठीक है,